आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। और चलिए फिर हम अपने जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं जीके का। स्टैटिक जीके थोड़ा सा ट्रिक से अध्ययन करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको याद हो जाए। बस इसमें समझना रहता है, ट्रिक में और क्या कोई चीज़ अपने दिमाग में बस बैठानी रहती है कि ये इससे रिलेटेड है, फिर वो चीज़ें हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। आप देखते हो कि क्वेश्चन में आता रहता है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। अब आप देखिए इसे हम कैसे कोरिलेट करें, कैसे याद करें कि खाद्यान्न उत्पादन से। आप हरित देखिए, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे कृषि होती है। आप देखिए गेहूँ देखिए, धान देखिए, मटर चना कुछ भी देखिए, आप खेती जहाँ होती है वहाँ आप देखेंगे दूर दूर तक आपको केवल हरियाली दिखाई पड़ेगी। तो हरित क्रांति से आप खाद्यान्न उत्पादन, अब चना मटर गेहूँ धान ये सब क्या हुआ? खाद्यान्न हुआ। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग थे, है ना। तो अगर क्वेश्चन में आए कि हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। हम बोरलॉग को कैसे याद रखें? अब आप खेती करोगे तो गांव में जब खेती की जाती है तो ये होता है खेत को बोर दो। धान का जब खेत होता है तो उसे पानी से भर दिया जाता है, उसे बोलते हैं गांव की भाषा में बोरना। तो खेती से, हरित क्रांति से याद रख सकते हैं कि इसके प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग हैं इस तरीके से। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अब स्वामीनाथन को हम कैसे याद रखें कि किसी का खेत है तो अपने खेत का स्वामी ही होगा ना, तो उन्होंने उसमें और ज़्यादा कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लिए स्वामी ही प्रयास करेगा ना कि कैसे हमारे खेत की उत्पादन क्षमता बढ़े, इसके लिए स्वामी प्रयास करेगा। तो इस तरीके से हम यह भी याद रख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। अब श्वेत क्रांति, नेक्स्ट हम देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो आप देखिए श्वेत और दुग्ध दोनों क्या होते हैं? सफ़ेद ही होते हैं। दूध भी सफ़ेद होता है। श्वेत क्रांति में श्वेत शब्द आ रहा है तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब इसके जनक कौन है? किसने इसका माने किया, क्रांति कौन लाया? वर्गीस कुरियन। अब इनका नाम हम कैसे याद रख सकते हैं? अब आप देखिए कि दूध क्या होता है कि आजकल बहुत से साइट्स हैं, बिग बास्केट हैं, ग्रोफर्स हैं, जहाँ से आप ऑर्डर करो कुरियर से आ जाता है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं और इसके जनक वर्गीस कुरियन है, क्योंकि हम कुरियर से दूध मंगा लेते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब इसे हम कैसे याद रखें? आप देखिए कि मछली हम कहाँ पकड़ने जाते हैं? समुद्र में, और समुद्र का पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो नीली क्रांति इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अब इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नीली क्रांति के माध्यम से समुद्र उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि के अवधारणा को नीली क्रांति कहते हैं। मतलब जो समुद्र से हम मछलियाँ पकड़ते हैं और वहाँ के भी जो और उत्पाद होते हैं उन्हें हम निकालते हैं, उसे नीली क्रांति कहते हैं। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा कि हम नीले समुद्र से मछली जब पकड़ते हैं तो मत्स्य उत्पादन से ही संबंधित नीली क्रांति। नेक्स्ट हम देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? भूरी क्रांति रिलेटेड है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक का मतलब आप समझ रहे हो? खाद। अब आप देखिए कि आप अगर पौधे में खाद डालते हैं तो किस कलर का होता है? भूरे रंग का ही होता है। पोटास आप देखिए भूरे रंग का होता है। आप गोबर की खाद बनाते हो तो वो भी भूरे रंग की होती है। अगर आप नीम के पत्ता और अगर ऑर्गेनिक खाद बनाते हो, वो भी अगर सड़ जाए उसके बाद वो खाद का जब रूप लेता है तो कैसा हो जाता है? भूरे रंग का। तो उससे क्या होती है? हमारी ज़मीन की क्षमता में उर्वरकता बढ़ती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट हम देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? अंडा से।
तो रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? अंडे से। आप देखिए कि रजत की तरह ही दिखता है ना अंडा। तो फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति, अब आप मेरे साथ भी बोलिए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। अब आप देखिए कि सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, अलसी का तेल हो, कोई भी तेल हो, वो कैसा दिखता है? पीला ही दिखता है, एकदम डार्क पीला कलर का होता है, गाढ़ा। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किसे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। अब कृष्ण क्या होता है? मतलब सांवला, काला रंग। अब बायोडीजल का जो होता है कलर क्या होता है? वो काला कलर का ही होता है। आप देखेंगे उसे, वो लिक्विड रहेगा और हल्का काला कलर का होगा। तो इससे आप याद रख सकते हो कि कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल क्रांति। अब लाल क्रांति आप बस नाम से ही को रिलेट कर सकते हो। टमाटर कैसा होता है? लाल लाल। और मांस कैसा होता है? लाल। तो टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली आप देखोगे लाइट पिंक कलर की होती है। तो इसे आप याद रखिए कि गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं बादामी क्रांति। अब बादामी क्रांति से आप बादाम ना समझ लीजिएगा, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है ना। तो मसाला को अगर हम पीसते हैं, कोई खड़ा मसाला हो, उसे आप पीसो तो हल्का कैसा बादामी कलर का हो जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? अब नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फल उत्पादन से। आप देखो आम जब पक जाता है तो कैसा होता है? सुनहरा दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है। पपीता कैसा दिखता है? सुनहरा दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है ना। तो इस तरीके से हम को रिलेट कर सकते हैं कि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे? नदी जोड़ो परियोजना है। नदी को एक दूसरे से जोड़िए तो वो किस से संबंधित हो जाएगी? अमृत क्रांति से। अब आप देखिए कि जहाँ हमारे पास पानी की असीमित सुविधाएं हैं, कि जहाँ दिन रात पानी आ रहा है, वहाँ हमें पानी का महत्व कम पता चलता है। लेकिन आप लातूर देखिए, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की एक बूंद को लोग तरस जाते हैं। तो उनके लिए पानी क्या होती है? अमृत ही होती है। अगर कहीं से नदी का पानी मिल जाए उन्हें पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, उन्हें जो पानी पीने के लिए तरस रहा हो उसे पानी की नदी जाएगा तभी तो सारी सुविधाएं होंगी। तो वो पानी उनके लिए कैसा काम करेगा? अमृत का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? समन्वित कृषि क्रांति से। अब इंद्रधनुषी एक्चुअली है क्या कि वस्तुतः दूसरी कृषि क्रांति का विस्तार ही है। जैसे हरित क्रांति कृषि क्रांति का विस्तार है, उसी तरीके से इंद्रधनुषी क्रांति वस्तुतः दूसरी कृषि क्रांति का विस्तार है। अब आप देखिए कि जब हम करते हैं कृषि करते हैं उसमें कई तरह का फसल होता है, कई तरह का। आप अलसी के फूल देखिए नीले होंगे, और सरसों के फूल देखिए पीले होंगे, और किसी के फूल लाल होते हैं। बैगनी आप देखो कि वो उसका बैगन का फूल कैसा होता है। इस तरीके से वो इंद्रधनुष की तरह दिखने लगता है ना। तो इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? समन्वित कृषि क्रांति से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक दो बार और देखें, लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।